जैसा हमको जानकारी हुई है कि 23 अगस्त ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस नाते से देश में मनाया जाने लगा है। आज तीसरा अंतरिक्ष दिवस था क्योंकि 2023 में 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 जो है वो चांद के ऊपर उतरा था। विक्रम जो लैंडर है वो चांद के ऊपर उतरा और उसी बात को याद रखते हुए हमारे देश की नई पीढ़ी को स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिले कि आखिर अंतरिक्ष का कितना है। स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को या जो सबकी जानकारी बढ़ती है। और आज के हमारे सामान्य जीवन में, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य जो चीज़ें हैं, खास करके माइनिंग है, जैसे आज बताया गया कि जो सरस्वती का मार्ग है वो अंतरिक्ष के फोटोग्राफी के माध्यम से ही हमको ये पता लगा कि जो कभी एक बड़ी नदी, ऐतिहासिक नदी सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर से बह के निकलती थी और वो सब एक सैटेलाइट के माध्यम से सारे पिक्चर ध्यान में आए। और अपना सामान्य जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में भी विद्या का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में इस विद्या का जो हमारे जीवन के अंदर हमारे सामान्य त्यौहार हैं, हमारी पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन अथवा ग्रहों के राशि के हिसाब से उनका कोई की बात है। जो कुछ विद्याएं ऐसी हैं, ज्योतिष की विद्या, ये विज्ञान हमारे यहाँ बहुत पुराना है। हमारे यहाँ तो सालों पहले बता दिया जाता कि फला दिन फला समय पर ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ऐसी सारी विद्या से हमारा समाज बहुत ऊपर था। लेकिन कालांतर में कुछ समय ऐसा निकला कि जब ये जो ज्ञान है ये हम उस एक पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी तक पहुंचाने में असफल रहे। हमारा देश जो है पराधीन हो गया। लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से फिर से नए सिरे से भारत के अंदर वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब वैज्ञानिकों के काम करने से दुनिया में बहुत बड़ा योगदान इनका हो रहा है। आज के इस अवसर पर विज्ञान जगत को, हमारे विज्ञान के छात्रों को, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। कल विधानसभा कांग्रेस ने नहीं चलने दी, चलने दी कानून व्यवस्था के नाम पे, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे केंद्र में इस बार संसद को बिल्कुल विपक्ष ने चलने नहीं दिया और ऐसे ऐसे मुद्दे जो वास्तव में तो उनको सब समझ है और उनके ही खड़े के हुए मुद्दे हैं, उन्हीं के विपरीत वो बातें जाने वाली हैं। लेकिन उस चीज़ को न समझते हुए, न समझने के कारण से उन्होंने जैसा व्यवधान पूरा महीना भर केंद्र में लोकसभा या राज्यसभा को नहीं चलने दिया और उन्हीं विपक्षी दलों के आगे जो मित्र दल हैं या वो स्वयं दल हैं, उनको एक आभास हुआ कि शायद सदन को न चलने देने से कोई लाभ होगा। मैं दावे से कहता हूं कि सदन में इस प्रकार के व्यवहार से, चाहे उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में किया, चाहे विधानसभा में ये करेंगे, निश्चित रूप से जनता उनको सबक सिखाएगी आगे आने वाले समय में। जहाँ तक जिस विषय की बात आप कर रहे हैं उस विषय पर हरियाणा सरकार बहुत गंभीर है। ये घटना बड़ी दुखद घटना है। इस प्रकार की घटनाओं को एक चैलेंज के रूप में लेना ही चाहिए। लेकिन चूँकि एक दुर्घटना है, वो उस घटना में एक मृत शरीर का जैसा पोस्टमार्टम होता है, जैसा उसके पुलिस के द्वारा छानबीन होती है, उन सब बातों को लेकर के ठीक ट्रैक पर चीज़ें चल रही हैं। परिवार की संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम पहले हुआ तो उनका दोबारा कराना, दोबारा भी हुआ। बाद में यह आया कि नहीं एम्स में तीसरी बार कराया जाए तो तीसरी बार के लिए भी सरकार तैयार हो गई, हम कराएंगे। बॉडी वहाँ भेज करके उसका विसरा लिया गया है, उसका पोस्टमार्टम आएगा। जहाँ तक जांच का विषय है, हरियाणा पुलिस जांच अच्छी प्रकार से कर रही थी, कर भी रही है। उन्होंने कुछ चीज़ें सूत्र ढूंढे हैं, फिर भी परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं, हमको CBI से जाँच करानी है। हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है कि जिस बढ़िया से बढ़िया एजेंसी से जांच करवाने के लिए तैयार हैं, हम उस एजेंसी को जांच देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये झगड़ा अगर कोई किसी प्रकार का कल्प्रिट को निकलेगा भी तो लोकल निकलेगा। इसमें सरकार का या सरकारी पक्ष का, सरकारी पार्टी का ऐसा कोई रोल नहीं है। आखिर हम चाहते हैं दोषी कोई भी उसको सख्त से सख्त सजा मिले, ये सरकार का मुख्य काम होता है। उस नाते से सरकार अपना काम कर रही है। विपक्ष केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार का रूल है। यात्रा कर रहे हैं बिहार में और यादव के साथ मिलकर, और इलेक्शन भी है और कई आरोप भी सरकार पर। मैंने पहले भी हमेशा कहा है, लोकतंत्र में ये सब पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार करती हैं, प्रचार करना चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो एक यात्रा नहीं 10 करें, जितने लोग हैं सब करें। और यात्राएं वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। विषय तो है जनता को जागरूक करना, जनता के सामने पक्ष रखना। अपना अपना पक्ष सब रखते हैं।
जनता जो ठीक समझती है उसको करती है। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि बिहार की जनता इन सब विषयों को जान चुकी है कि जो घुसपैठियों के वोट हैं, जिनके कारण से जो आज का विपक्ष है, खास करके जो केंद्र में, इन्हीं सब लोगों को लाभ होता था। और उस लाभ के कारण से अब वो चूँकि स्क्रूटनी हो रही है वोटर लिस्ट की, उसकी छानबीन करके जो नकली वोट उनको बाहर निकाले जाएंगे, इसकी सबसे बड़ी तकलीफ इन दलों को है, क्योंकि इसका उपयोग करते थे। कहावत है कि उल्टा चोर को कोतवाल को डांट नहीं, चोर मचाए शोर। तो ये चोर स्वयं हैं, शोर ज़्यादा मचाते हैं, जनता सब समझती है, इसलिए इस बात की हमें कोई चिंता नहीं। मंत्री जी, कल्पना तारामंडल बना है कुरुक्षेत्र में, तारामंडल, और बच्चे देखने जाते हैं लेकिन वो बंद रहता है, और उसमें अब एक शो चलाते हैं लेकिन वो बहुत अच्छे। शिक्षा मंत्री जी सुन रहे हैं, आगे ध्यान देंगे। सर, अखबार के अंदर, और उन्होंने कहा है कि जो अमीर देश हैं उनके दोहरे मापदंड के खिलाफ सरकार को WTO में आवाज उठानी चाहिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विषय हैं, हमारी सरकार बहुत जागरूक है, कर रही है, और हम अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमने अपने सारे प्रकरण पेश कर दिए हैं। हमने वोकल फॉर लोकल कहा है, और वोकल फॉर लोकल ही नहीं, लोकल फॉर ग्लोबल ये भी कह दिया, ताकि हम तो दुनिया में अपना माल बेचेंगे, अपना सामान बेचेंगे। हमको बहुत इन बातों की चिंता नहीं है कि हमारे बारे में दूसरा क्या सोचता। हम अपने बारे में ठीक सोचें, दुनिया बारे में अपने आप ठीक सोचेगी, चिंता नहीं। धन्यवाद।